दोस्तों, हमारा सौरमंडल अनगिनत रहस्यों से भरा है। यह आए दिन ग्रहों पर होने वाली घटनाओं को लेकर हमारे वैज्ञानिक हमेशा यही जानने की कोशिश करते रहते हैं कि आखिर इसकी वजह क्या है। सूरज हमारे सौरमंडल का वो हिस्सा है जिसके बिना शायद ही जीवन होता। सूरज की शक्ति के रहस्य को लेकर वैज्ञानिकों की हमेशा रुचि रही है। नासा के वैज्ञानिकों ने हाल ही में एक ऐसी खोज की है जिसके जरिए वो ये जान सकेंगे कि आखिर सूर्य पर विस्फोट कैसे होते हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के वैज्ञानिकों ने सूर्य पर होने वाले चुंबकीय विस्फोट के रहस्य को सुलझा लिया है। ये खोज मानव के लिए बहुत बड़ी खोज है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको नासा के वैज्ञानिकों की खोज के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। उसके लिए आपको ये वीडियो अंत तक देखना होगा। दोस्तों, सूर्य को हमारे जीवन के लिए ही नहीं बल्कि पूरी पृथ्वी के जीवन के लिए भी ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि सूर्य पृथ्वी की समस्त प्रक्रियाओं के लिए अंतिम स्रोत है और इसी वजह से सूरज वैज्ञानिकों के लिए गहन अध्ययन का विषय है। सूरज पर होने वाली घटनाएं वैज्ञानिकों को हमेशा आश्चर्यचकित करती रहती हैं। वैज्ञानिक न केवल सूर्य की नाभिकीय प्रतिक्रियाओं का अध्ययन कर रहे हैं बल्कि उसकी सतह पर पैदा होने वाली सौर ज्वाला और पवनों और अन्य विकिरणों का भी अध्ययन कर रहे हैं। हाल ही में नए अध्ययन में दावा किया गया है कि नासा के वैज्ञानिकों ने 60 साल पुरानी उस पहेली को सुलझा लिया है जो सूर्य को एक बहुत ज्यादा विस्फोटक बनाए रखती है। वैज्ञानिकों के इस खोज से अब ये जान सकेंगे कि सूर्य पर विस्फोट कैसे होता है। इतना ही नहीं, वैज्ञानिक पृथ्वी को प्रभावित करने वाले भूचुंबकीय विस्फोट और सोलर फ्लेयर्स की भविष्यवाणी करने में भी सक्षम होंगे। वैज्ञानिकों का कहना है कि मैग्नेटिक रिकनेक्शन नाम की एक विस्फोट की प्रक्रिया सोलर फ्लेयर्स को पैदा करती है। ये सोलर फ्लेयर्स इतनी शक्तिशाली होती है कि कुछ ही मिनटों में सूर्य से निकली इनकी संख्या पूरी पृथ्वी को 20 साल तक बिजली देने के जितना पर्याप्त ऊर्जा पैदा कर सकती है। इस प्रक्रिया को समझने में नासा के वैज्ञानिकों ने 60 साल से अधिक का समय बिताया है, जिसके बाद नासा के मैग्नेटोस्फेरिक मल्टी स्केल मिशन यानी MMS की टीम ने एक ऐसे सिद्धांत को विकसित किया है जो बताता है कि मैग्नेटिक रिकनेक्शन कैसे होता है और ये लगातार एक ही गति को कैसे बनाए रखता है। लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर मैग्नेटिक रिकनेक्शन क्या होता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैग्नेटिक रिकनेक्शन को हिंदी में चुंबकीय पुनः संयोजन कहते हैं। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो प्लाज्मा में होती है, जिसे पदार्थ की चौथी अवस्था कहा जाता है। प्लाज्मा की स्थिति तब बनती है जब गैस में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि उसके परमाणु टूटकर अलग हो जाते हैं, जिससे नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज वाले आयन एक साथ अगल बगल मौजूद रहने लगते हैं। इससे सूर्य की सतह से एक ऊर्जावान तरल पदार्थ जैसी सामग्री तेजी से बाहर निकलती है जो चुंबकीय क्षेत्रों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होती है। सूर्य पर पैदा होने से लेकर पृथ्वी के नजदीक के अंतरिक्ष, ब्लैक होल और पूरे ब्रह्मांड में प्लाज्मा मैग्नेटिक रिकनेक्शन से गुजरते हैं जो तेजी से चुंबकीय ऊर्जा को गर्मी और त्वरण यानी इलेक्ट्रेशन में बदल देती है। मैग्नेटिक रिकनेक्शन कई तरह के होते हैं। इसके एक स्पेशल वेरिएंट को फास्ट रिकनेक्शन के नाम से जाना जाता है। इससे आने वाले दिनों में सूर्य को लेकर वैज्ञानिकों की समझ और ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है। नासा के वैज्ञानिक इस सिद्धांत को लेकर भविष्य में कुछ नया करने को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं। वहीं पिछले 6 दशक से वैज्ञानिक चुंबकीय पुनर्संयोजन यानी मैग्नेटिक रिकनेक्शन नाम की विस्फोटक प्रक्रिया को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी की वजह से सूर्य की सतह पर सौर ज्वालाएं पैदा होती हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस ज्वलंत प्रक्रिया को बेहतर समझने से उसके नाभिकीय संलयन प्रक्रिया को बेहतर समझने में मदद मिल सकती है। इससे वो पृथ्वी का चक्कर लगा रहे सैटेलाइट्स की तकनीक को प्रभावित करने वाले कणों के तूफानों का सही पूर्वानुमान लगाने में भी सहायता मिल सकती है। इसके साथ ही वैज्ञानिकों का कहना है कि चुंबकीय पुनर्संयोजन की क्रिया को समझने से हम बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि पृथ्वी पर भूचुंबकीय तूफान या फिर सौर ज्वाला जैसी घटनाएं कब असर डालेंगी। अगर हम समझ पाएं कि पुनर्संयोजन कैसे शुरू होता है, इससे हमें ऊर्जा संबंधी शोधों में सहायता मिलेगी। मैरीलैंड के ग्रीन बेल्ट में नासा के गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर में MMS के प्रोजेक्ट साइंटिस्ट और रिसर्च साइंटिस्ट बारबरा जाइल्स ने कहा कि हम कुछ समय से जानते हैं कि फास्ट रिकनेक्शन एक निश्चित दर पर होता है जो काफी स्थिर लगता है। वो दर अब तक एक रहस्य रही है। नेचर्स कम्युनिकेशंस फिजिक्स जर्नल में एक पेपर में प्रकाशित नए शोध में बताया गया है कि विशेष रूप से एक टकराव रहित प्लाज्मा में कितनी तेजी से मैग्नेटिक रिकनेक्शन होता है। टकराव रहित प्लाज्मा एक ऐसा प्रकार है जिसके कण इतने ज्यादा फैले होते हैं कि उनमें आपस में कोई टक्कर नहीं होती। नासा की टीम ने हॉल इफेक्ट नाम के एक सामान्य चुंबकीय प्रभाव का उपयोग करते हुए इस सिद्धांत को साबित करके दिखाया है। हॉल इफेक्ट एक सामान्य चुंबकीय घटना है जो जमर्रा की तकनीक पर उपयोग की जाती है, जैसे गाड़ियों के पहियों का स्पीड सेंसर, 3D प्रिंटर जहां सेंसर स्पीड, नजदीकी स्थिति या इलेक्ट्रिक करंट को मापते हैं। नया सिद्धांत कहता है कि इस प्रक्रिया में तेजी लाने का काम हॉल प्रभाव करता है जो मैग्नेटिक फील्ड और विद्युत धाराओं की अंतर क्रिया होती है। तीव्र चुंबकीय पुनर्संयोजन के दौरान प्लाज्मा में अवशेषित कण यानी
आयन और इलेक्ट्रॉन एक समूह के तौर पर घूमना बंद कर देते हैं और अलग अलग घूमते हुए वो हॉल प्रभाव देते हैं, जिसमें एक अस्थिर ऊर्जा निर्वात बन जाता है जहां पुनर्संयोजन हो जाता है। ऊर्जा निर्वात के आसपास मैग्नेटिक फील्ड से दबाव के कारण निर्वात फूटता है और तेजी से बहुत सारी मात्रा में ऊर्जा निकलने लगती है, जिसकी दर का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। हाल ही के दिनों में सोलर साइकिल तेज होने के चलते अंतरिक्ष के निर्वात में सूर्य से प्लाज्मा की ऊंची लहरें उठ रही हैं। धरती इस प्लाज्मा के स्प्लैश जोन यानी प्रभाव क्षेत्र में है। सूर्य की सतह पर गहरा दर्रा बन गया है। अनुमान है कि इस दर्रे से सोलर रेडिएशन को तूफान आ सकता है। जब सूर्य से प्लाज्मा तेजी के साथ बाहर निकलेगा, नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के तहत स्पेस वेदर प्रोडक्शन सेंटर ने यह अनुमान लगाया है। सूर्य पर विशालकाय दर्रे का निर्माण 3 अप्रैल 2022 को हुआ था, जिसमें लगातार चुंबकीय शक्ति वाली सौर लहरें उठ रही हैं। ये दर्रा 20,000 किलोमीटर गहरा और 2 लाख किलोमीटर लंबा है। ब्रिटेन के मौसम विभाग ने इसकी पुष्टि की है। उनके मुताबिक सूर्य पर 2 गहरे दर्रे बनते देखे गए हैं। इन दर्रों का निर्माण भयानक विस्फोट के बाद हुआ था, जिनमें से कोरोनल मास इजेक्शन बाहर निकला था। सीएमई के धरती के चुंबकीय क्षेत्र से टकराने पर जियोमैग्नेटिक तूफान पैदा होता है। माना जा रहा है कि इस तूफान का धरती पर असर देखने को मिल सकता है। हालांकि इस तूफान के धरती तक पहुंचने का अनुमान पुख्ता नहीं है, लेकिन ध्रुवों पर रंग बिरंगी रोशनियां दिखाई देने की संभावनाएं हैं। ब्रिटेन के मौसम विभाग ने कहा है कि इस वक्त सूर्य और पृथ्वी ऐसी स्थिति में है कि तूफान का असर धरती पर देखने को मिल सकता है। अनुमान है कि ये जियोमैग्नेटिक तूफान G1 और G2 स्तर के हो सकते हैं। बेहद ताकतवर होने पर यह तूफान धरती से सैटेलाइट कनेक्शन को प्रभावित कर सकते हैं। इतना ही नहीं, ये धरती की कक्षा में मौजूद सैटेलाइट्स को भी नुकसान पहुंचा सकता है। कुछ दिनों पहले नासा के सोलर डायनामिक्स ऑब्जर्वेटरी स्पेसक्राफ्ट ने सूर्य की सतह पर उठी एक और सौर लहर की फोटो खींची थी। ये सोलर फ्लेयर उसी अति सक्रिय सनस्पॉट से विस्फोट हुई थी, जिसके चलते हफ्ते की शुरुआत में एक अद्भुत अरोर धरती पर दिखाई दिया था। सौर तूफान के कारण पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों में रात के समय शानदार नजारा देखने को मिलता है। रात में पूरा आसमान नीले रंग की खूबसूरत रोशनी से जगमगाने लगता है। ऑरोरा तब प्रकट होता है जब पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र चैनल के इलेक्ट्रिकली चार्ज सोलर पार्टिकल्स ध्रुवों की ओर जाते हैं। यहाँ ये कण पृथ्वी के वायुमंडल के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। इससे चमकीले हरे रंग की रिबन जैसी रोशनी पैदा होती है। जब सोलर फ्लेयर ऐसे कणों को बड़ी संख्या में पृथ्वी के वायुमंडल की ओर भेजते हैं तो ये रोशनी आसमान में दिखाई देती है। वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि इस विशाल भूचुंबकीय तूफान में विद्युत ग्रिड और पृथ्वी के अन्य संसाधनों को नुकसान पहुंचाने की क्षमता होती है, जिससे दुनिया के कुछ हिस्सों में बड़े पैमाने पर ब्लैकआउट हो सकता है। अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर यह भूचुंबकीय तूफान G2 के स्तर तक पहुंचने की आशंका है। अमेरिकी एजेंसी नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि इस तूफान से पृथ्वी पर अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बिजली गुल होने और रेडियो सिग्नल में व्यवधान का सामना करने की संभावना है। मध्य ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ज्यादा नुकसान नहीं हो सकता, लेकिन कुछ बिजली बाधित होने की संभावना है।